इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट बैच है 2027 का, उसके अभी रीमेडिकल चल रहे हैं। तो जिन कैंडिडेट को मेडिकल में पॉइंट मिल गए थे तो उनको काफ़ी डर है, उनको काफ़ी अपने पॉइंट को लेकर परेशान है कि हमारा जो पॉइंट है वह क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, और कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, और हमारा जो मेडिकल, हम जो अपना रीमेडिकल देने जाएंगे उस स्थान पर है तो वहाँ का रिव्यू दीजिए। आगरा में हमारा, किसी का भोपाल में, किसी का इलाहाबाद में, किसी का गाज़ियाबाद में। तो अलग अलग एएससी पर या फिर जो भी आपका इंडियन एयरफोर्स का जो भी विंग है, अलग अलग विंग पर आपके रीमेडिकल चल रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी आपका विंग हो, जो भी आपके मेडिकल पॉइंट हो, उन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। चाहे आपका किसी भी विंग पर आपका रीमेडिकल होने वाला हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और कौन से पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से हाइट ही देख सकते हैं। ये 152 हाइट होती है, जिसकी भी इतनी नहीं होती है तो उसको वहाँ से आउट कर दिया जाता है। क्यों हाइट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जो आपका वेट होता है वह हाइट के ही हिसाब से वहाँ पर मीज़रमेंट किया जाता है उसका। और जिस कैंडिडेट को ओवरवेट या फिर अंडरवेट का पॉइंट मिलता है तो उसका जो पॉइंट है आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि आपका जो ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है, हमारा इतना बढ़ा हुआ है या फिर हमारा इतना कम है, तो हमारा क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो चांसेस होते हैं आपका जो जो मेडिकल में जो आपका पॉइंट दे दिया गया था, री मेडिकल में आपका जो वेट का पॉइंट है आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यदि आपका 10 kg ज़्यादा है तो आप कोशिश करें 6 या 7 kg वहाँ से अपना डिक्रीज़ करके ही ले जाना है, तभी क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेके जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका चेस्ट। चेस्ट की बात करें तो आपका जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वह कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं जो चेस्ट एक्सपेंसन है वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर चेस्ट के जो एक्सपेंसन हो या फिर सर्कमफेरेंस है उसमें कोई आउट होता नहीं है, अब तक हिस्ट्री में कोई आउट हुआ नहीं है, तो इस ये ज़्यादा पॉइंट हार्ड है नहीं। आई, ये इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट होते हैं आई में, क्योंकि आपकी जो आई है वह 6/6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, तो वह अच्छी मानी जाती है। यदि नहीं है तो 6/12 तक भी चल जाती है बाइक्रोम में। तो ये काफ़ी हार्ड पॉइंट होता है। जिस भी कैंडिडेट को आई में पॉइंट मिल गया है तो उसका 50-50 चांस है, क्लियर हो सकता है, क्लियर नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट है किस में मिला है और आपकी जो आई है वह कितने की है। वहीं हियरिंग की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कान का, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। वहीं 6 मीटर की आपकी जो फोर्स विस्पर है वो आपको सुनाई देनी चाहिए 600 मीटर से। और कान में जिसके भी पर्दे में छेद होता है, आपने देखा होगा कई जो कैंडिडेट होते हैं उनके कान में जो छेद हो जाता है तो वहाँ से ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है। वहीं बात करें डेंटल, तो आपके जो डेंटल है इसमें भी कैंडिडेट आउट होते नहीं हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है। 100, 200, 500 में से कोई एक कैंडिडेट। और आपके 14 डेंटल पॉइंट होने ही चाहिए। जिसने ज़्यादा गुटखा खैनी चबाई उसका कह नहीं सकते, इसमें कोई आउट होता नहीं है। वहीं ब्लड की बात करें तो ब्लड में भी काफ़ी कैंडिडेट को पॉइंट दे दिए जाते हैं, तो ब्लड में भी आउट होने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लियर नहीं होता है, क्लियर हो जाता है। मेरे साथ भी कई कैंडिडेट थे, उनका ब्लड में पॉइंट थे, उनका ब्लड का जो पॉइंट था आसानी से क्लियर हो गया था। वहीं बात करें आपका ईसीजी, सबसे जो ज़्यादा डर है वह ईसीजी को लेकर बना हुआ है कि ईसीजी में क्या होगा। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसका हमारा जो पॉइंट है वह क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इस पॉइंट या फिर इस मशीन को देकर ही घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ईसीजी का पॉइंट हार्ड है नहीं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यदि ईसीजी में गड़बड़ी मिलती है तो आपको वहाँ पर ईको भी कराया जाता है, जिससे आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ईसीजी को लेकर परेशान ना हो, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा 100%। आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ना लें, आप टेंशन फ्री रहें, यही आपका एक बेटर इलाज है ईसीजी जब आपकी हो। वहीं आगे चलते हैं एक्सरे। एक्सरे में भी काफ़ी कैंडिडेट आउट हो जाते हैं।
तो जिसकी चेस्ट में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी समय से क्या होता है कब वगैरह बन जाता है, तब भी आपका जो चेस्ट एक्सरे है वह ठीक तरह से नहीं आ पाता है, तो यहाँ भी आउट होने के चांस होते हैं। वहीं आगे चलें तो आपका फ्लैट फीट आपका है तो आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा, सिंपल है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। वहीं आपका नौकनी ज़्यादा है तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। कैरिंग एंगल या 17 डिग्री से ज़्यादा है तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। वहीं ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपका जो फ्लैट फीट है वह क्या ही क्लियर होगा ये बताइए। ज़्यादा होगा तो नहीं क्लियर होगा, थोड़ा बहुत है तो क्लियर कर देते हैं। वहीं वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो उनका थोड़ा अलग से एक अल्ट्रासाउंड भी लिया जाता है, लोअर एब्डोमेंट का, या फिर पेल्विस अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसे। तो ये आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये कॉमन पॉइंट होते हैं। और इनमें से मैंने जो पॉइंट बताए हैं वह किसी भी एएमबी पर, अर्थात आपका किसी भी अपील मेडिकल बोर्ड पर मेडिकल हो, आसानी से क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी का आगरा है तो उसका क्लियर हो जाएगा और इलाहाबाद में होता तो नहीं होता क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल इसको लेकर निश्चिंत रहें। और अब बात करते हैं कि लगभग जो भी एएमबी हैं उस पर 40 से 45 कैंडिडेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं पर डे। और उसमें से क्या होता है कि एक या दो कैंडिडेट जिसको लगता है कि मेडिकल में उसका ज़्यादा ही पॉइंट है वह रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर 100% कैंडिडेट रिपोर्टिंग कर जाते हैं। और इसमें क्या होता है अभी फ़िलहाल कि आपका जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, जो भी आपका पॉइंट होता है उसी के हिसाब से आपका वहाँ पर मेडिकल पॉइंट चेक करा दिए जाते हैं। और आपको हो सकता है एक दिन लग जाए, एक दिन तो केवल उसे लगेगा जिसका केवल एक पॉइंट हो, वो भी नॉर्मल वाला, नॉर्मल जैसे वेट का बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होता है। तो यदि आपका वेट का पॉइंट है तो उम्मीद है कि आपका एक दिन में क्लियर हो जाएगा। और जब आपके 3 से 4 पॉइंट हैं तो आपका वहाँ से 5 या फिर 6 दिन भी लग सकते हैं। किसी किसी कैंडिडेट को 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ जाती है, जो मेडिकल है वह बंद हो जाता है, कभी स्टाफ नहीं आता है, तो इस वजह से कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। तो इस हिसाब से अपना वहाँ पर मैनेज करके जाएं। और जो भी मैंने आपको बताया है कि आपके, और वहीं डीएनएस एक पॉइंट और था जो छूट गया था, डीएनएस को लेकर काफ़ी जो कैंडिडेट हैं और डर बनाए हुए हैं अपने मन में कि हमने सर्जरी करा ली है डीएनएस की, हमारा जो पॉइंट है क्लियर है, होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, आपका जो डीएनएस का पॉइंट है बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होता है, आसानी से क्लियर हो जाएगा यदि आपने सर्जरी करा ली है। वो यदि आप फाइनली सर्जरी घर आ करा रहा चुके है। हैं तो यकीन ही नहीं टेंशन, हो रहा। मैं सबसे पहले इस सर्जरी को रिकवरी होने में केवल और केवल 15 से 20 दिन लगते हैं। तो 15 से 20 दिन में आपकी ये सर्जरी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। तो डीएनएस रहा, ईसीजी रहा, इनको लेकर काफ़ी कैंडिडेट एक डर सा बनाए हुए होते हैं अपने अंदर। तो आप बिल्कुल डर को निकाल दें, आपके ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं कि आपका जो ग्रीन कार्ड है साथ ही साथ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो आपका जो ग्रीन कार्ड है वह साथ ही साथ नहीं दिया जाएगा, आपको वह समय देंगे और बता देंगे, आपको 15 या फिर 20 दिन के अंदर कॉल कर देंगे। उस टाइम पर आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करके अपना जो ग्रीन कार्ड है वह कलेक्ट करना है। खैर रेड कार्ड वाला तो क्या ही जाएगा वहाँ पर अपना रेड कार्ड लेने के लिए। तो ये है पूरा जो भी है फ़िलहाल चल रहा है इंडियन एयरफोर्स का जो रीमेडिकल का प्रोसेस है, यही है सब कुछ, और ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आप ये ना सोचें कि उस एएससी पर क्या हो रहा, उस एएमई पर क्या होगा, क्या मेरा उस पर होता तो क्लियर हो जाता है या फिर उस पर होता तो क्लियर नहीं हो पाता। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो पॉइंट क्लियर होगा वो आपका किसी भी एएमबी पर हो वहाँ से क्लियर होना ही होगा। थैंक्स, जैन।